हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पीबी के थ्रू जो जेल पहरी का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसके जो एग्ज़ाम पेपर हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2017 के और ऐसे ही हम और प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करते जाएंगे। और इसमें हम जो है वो सबसे पहले सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है वो हम यहाँ चलाएँगे। तो क्योंकि जो मैथमेटिक्स है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है, न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, ठीक है। और जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम हैं उन सब में भी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम पेपर जो मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ जेल पहरी का है, ये आपका है 29 सितंबर 2018 का। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, मैं दोनों में आपको बताती जाऊंगी, आप लोग ठीक है तो कवर करते जाना। एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करें। तो यहाँ पे है आबोलिक कार्ट इज मूविंग इन आ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवल 356 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया है कि जो उसकी स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है, 16 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें पता है कि स्पीड इक्वस टू क्या होता है, मतलब दूरी इक्वस टू क्या होता है, चाल बटे समय। तो चाल बटे मतलब कि यहाँ पे हाँ एक सेकेंड आपका यहाँ पे मतलब कि जो चाल होगा वो चाल क्या हो जाता है, दूरी बटे समय, मतलब स्पीड इक्वस टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो हो जाता है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। यहाँ पे हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो हम टाइम के रेफरेंस में ले लेंगे। तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, हम टाइम को यहाँ शिफ्ट करेंगे और एस को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डी दिया हुआ है, डी इनमें कितना हुआ डिस्टेंस है हमारे पास 356 किलोमीटर दी हुई है। और जो एस है मतलब स्पीड है हमारी, चाल है, वो कितनी है हमारी 16 किलोमीटर पर आवर। बस अब यहाँ पे ये किलोमीटर में था और ये भी किलोमीटर पर आवर में था, तो यहाँ पे आवर ऊपर पहुँच जाए, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। अब 356/16 है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे 356/16 को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स जाएगा और 32 हो जाएगा, फिर 3 कैरी आएगी, फिर यहाँ पे भी ये 2 टाइम्स चला जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे फिर हमारे पास कितना बचेगा, 4 लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब जो हमारे पास 4 घंटे हैं और यहाँ पे ये जो है ये 16 घंटे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें मिनट में चेंज करना है 4 आवर को, तो हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसको 16 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 4 या 16 और 4 को यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये था जो था ये आवर में था 22 आवर, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा आपका, 15 मिनट, ठीक है। तो इस टाइप से इसको हमें करना था। तो 22 आवर 15 मिनट, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आप देख रहे हैं ये आपका आंसर हो जाएगा, 22 आवर 15 मिनट। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है दी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -6 -1 फ्रॉम बाई एक्सिस से बिंदु -6 -1 की दूरी है। तो यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना है, जैसे उनने बाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है, तो ये दो हमारे पास 2 पॉइंट है -6 और -1। तो हमें क्या करना है, बाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछी है तो हम एक्स एक्सिस का जो मतलब कि पॉइंट्स हैं या एक्स एक्सिस के बिंदु हैं उसको देखेंगे। तो बाई एक्सिस के लिए बाई एक्सिस की दूरी के लिए एक्स एक्सिस का पॉइंट कितना है, -6। तो ये जो आंसर है बाई इक्वस टू -6 हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे बाई इक्वस टू -6 नहीं है, यहाँ पर +6 है। तो देखिए जब ऑप्शन में अगर आपके पास -6 नहीं है, माइनस साइन नहीं लगा है, तो आप प्लस साइन को एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आंसर रहेगा बाई एक्सिस से बिंदु -6 -1 की दूरी क्या है, 6 है, ठीक है। तो ये जो आंसर है 6 वो आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको करना था। अगर वो एक्स एक्सिस से पूछता तब आप क्या करते, तब आप बाई एक्सिस का पॉइंट देखते, ठीक है। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं दूरी को। तो ये आपके सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो 6 हो जाएगा, ठीक है आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं हम थर्ड नंबर की, हाउ मैनी कैंडी बार आर देयर इन अ सैक ऑफ 4 kg
इफ़ आ कैंडी बार वे 40 ग्राम, यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होंगी। तो अब यहाँ पे देखिए उसने क्या बताया है कि मतलब कि यदि एक कैंडी बार का वजन 40 किलोग्राम है तो 400 किलोग्राम थैले में कितनी कैंडी होंगी, मतलब कि कैंडी की संख्या बतानी है। तो n इक्वल हो गया कैंडी, और उसने कितनी पूछी है 400 किलोग्राम थैले में। तो 400 किलोग्राम जो है मतलब 4 किलोग्राम है, तो इसको हम किस में कर लेंगे, ग्राम में, ठीक है, क्योंकि हमारी एक कैंडी का वजन कितना है 40 ग्राम। तो हम क्या करेंगे कि जो 4000 ग्राम है उसको 40 ग्राम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ कैंडी निकल आएंगी, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर देंगे, 0 से एक 0 को, और 4 बन जा 4 आ जाएगा यहाँ पे, और डबल 0, तो n इक्वस टू जो वैल्यू होगी वो 100 हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से इसका ये आंसर रहेगा। तो आपका 100 कैंडी आ जाएंगी कि 4 किलोग्राम के थैले में 100 कैंडी ग्राम होंगी, ठीक है, 100 कैंडी ग्राम, इस टाइप से ये आंसर रहेगा। अब 4th नंबर यहाँ पे हम क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि if a whale shark swim at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर then how much distance does it travel in 3 आवर। यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है तो यह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक व्हेल शार्क है वो प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है। तो इसमें भी आपका सिंपली जो है कि वही आ जाएगा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है, तो मतलब उसकी स्पीड कितनी हो गई 5, और डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो उसमें डिस्टेंस ही हमें कैलकुलेट करनी है, दूरी। तो चाल इक्वस टू क्या होता है, दूरी बटे समय, तो समय है 3 घंटे। तो सिंपली क्या करेंगे हम, जो 3 है इसको हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस, तो कितना हो गया हमारे पास 5 इंटू 3 15, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा किलोमीटर में, क्योंकि यहाँ जो था डिस्टेंस वो किलोमीटर में थी, और इसकी जो डिस्टेंस यहाँ पे आएगी वो क्या थी यहाँ पर आवर, है ना। तो हमें यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस थी वो किलोमीटर पर आवर थी दूरी की, और इसकी थी यहाँ पे टाइम की, ये थी हमारी आवर। तो आवर से आवर कैंसिल हो गया तो किलोमीटर बचा, तो 15 किलोमीटर जो रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप 3rd देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3rd आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको करना था। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन है कि प्रीटी ट्रेवल्स 40% ऑफ हर जर्नी बाय foot and the rest by bus. If she has to travel a distance of 80 किलोमीटर then find the distance she travel by bus. तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा की दूरी ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस है वो है 100% उसने दूरी तय करी, ठीक है। कुछ बस से करी और कुछ उसने किससे करी, पैदल करी। तो यहाँ पे उसने कहा कि यदि उसने 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, मतलब कि टोटल जो दूरी है वो कितनी है 80 किलोमीटर है, तो 40 उसने काय से करी है, पैदल, ठीक है। तो उसने किससे करी है, पैदल बाय फुट। और जो 60% की दूरी है, 60% डिस्टेंस है, वो उसने किससे करेगी, वो बस से करेगी, बस से, ठीक है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि उसके द्वारा बस से तय की गई दूरी क्या है। तो हमें पता है कि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है 80 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब अगर बस से हम देखें तो बस से कितनी होगी, तो 60% है, तो 80 का हम 60% निकाल लेंगे। तो क्योंकि 100% है 80 किलोमीटर और 40% है हमारा पैदल उसने करी, तो 60% उसने किससे करी होगी, बस से करी होगी। तो 80 का 60% निकाल लेंगे हम, तो हमारे पास निकल आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 इंटू 6 48 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर है कि उसने जो बस से दूरी तय करी है वो कितनी है 48 किलोमीटर। इस टाइप से इसका आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के क्या है। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखें कि इफ़ एन एप्पल इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट 50 स्टूडेंट इन अ क्लास देन हाउ मैनी एप्पल्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 225 स्टूडेंट। मतलब यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेकंड,
यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 50 स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व करना है हमें, तो हम हमें एक एप्पल की ज़रूरत है, ठीक है। एक एप्पल से हम क्या करते हैं, 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व कर लेते हैं। तो अब हमें कितने का करना है, 225 छात्रों का। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक एप्पल से हम कितने का कर सकते हैं, 50 लोगों का प्रतिनिधित्व। तो हमारे पास 50 स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब कितने हैं, 225 स्टूडेंटों का हमें करना है, 225 स्टूडेंटों का हमें करना है प्रतिनिधित्व। तो हमें कितने एप्पल्स की ज़रूरत होगी, तो हम सपोज लिख लेंगे x एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को हम यहाँ पे अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/x इक्वल कितना हो जाएगा, 50 से इसको हम डिवाइड करें, है ना। तो यहाँ पे अगर आप डिवाइड करें तो ये आपका मतलब कि यहाँ पे आप डिवाइड कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/, और इसको अगर हम पॉइंट्स वगैरह में भी डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 4.5 आ जाएगा। और फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि अगर हमें 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करना है तो हमें 4.5 यानी कि 4.5 सेब की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है, 4.5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 7th नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। यदि कुल 2352 कैप्सूल हैं तो पात्र में कैप्सूल पैदा करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो हमें क्या करना होगा, तो वो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको क्या करना है कि हमें क्या है यहाँ पे पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी। तो कितने पैकेट्स की आवश्यकता होगी, तो पैकेट इक्वल हम क्या लिख लेंगे कि यहाँ पे क्या है, यदि कुल कितने कैप्सूल हैं, 23,520 कैप्सूल हैं, ठीक है। और पैकेट्स की संख्या में बतानी है, मतलब कि कुल कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे एक पैकेट में 14 पात्र हैं और एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे कि पहले हम पैकेट निकाल लेंगे कि कितने पैकेट बनेंगे, ठीक है। तो ये 23,520, यदि कुल 23,520 कैप्सूल है, ठीक है, और एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। तो हम यहाँ पे जो है तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पैकेट की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे कि 14, एक पैकेट जो है उसमें 14 पात्र हैं और एक पात्र में कितने हैं, 8 कैप्सूल हैं। तो हम जो है 14 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और 23,520 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो हमें पैकेट निकाल आएंगे। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देखना, तो यहाँ पे जो है वो 210 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 210 लिखा हुआ है ये आपका आंसर हो जाएगा कि जो मतलब कि पैकेटों की आवश्यकता होगी तो वो है 210 पैकेटों की हमें आवश्यकता होगी। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। अब यहाँ पे हम अगर 8th नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे है व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट इन क्यूब ऑफ 69853। तो मतलब 69853 के घन की इकाई का अंक क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, क्यूब या घन। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 69853 का हम यहाँ पर क्यूब कर लेंगे, ठीक है। अब हमने इसका क्यूब किया है तो अब इसमें पूछ रहा है वो इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है 3, तो 3 का क्यूब करके हम सिंपली देख लेंगे तो ये आएगा 27 में जो इकाई का अंक है यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो है 7। तो आपका जो आंसर होगा वो 7 यानी कि 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन को करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है एक परीक्षा करके ऐप है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो आप वो डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको मॉक टेस्ट वगैरह रहेंगे, वो फ्री रहेंगे और उसमें 10-10 क्वेश्चन करके ऐसे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी, जेल पहरी एग्ज़ाम की और भी जो मध्य प्रदेश के अन्य एग्ज़ाम हैं उनके भी। और अगर आप लोग जो 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है उसमें जेल पहरी की, अगर आप वो परचेज़ करना चाहते हैं तो आप रेफरल कोड लगा लेना M सक्सेस SUCCESS M सक्सेस 40। तो अगर आप ये रेफरल कोड लगाते हैं M सक्सेस 40 तो आपको इसमें 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो आप टेस्ट सीरीज़ खरीद रहे हैं, कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ खरीदें
40% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी ऐप की, तो आप वो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और इससे आपका क्या होगा, जो मॉक टेस्ट हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी, आपको प्रिपरेशन करने में मदद मिलेगी। और साथ में आप जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है उनको भी लगाना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपका मतलब आपने जो तैयारी करी है या आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आप ग्रोथ कर पा रहे हैं या नहीं, तो वो आपका पूरा उसमें एनालिसिस होगा, ठीक है। पेपर वगैरह की बेस्ट प्रिपरेशन तभी होती है जब आप उससे रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर लगाएं, और साथ में आप लोग क्या करें, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह हैं उनको भी सॉल्व करें, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको देखें, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं लगा रही हूँ, और साथ में आपको मॉडल टेस्ट पेपर लगाने हैं, तो वो मैंने बता दिए आप कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन कि चूज़ द करेक्ट इक्वेशन विथ वेरिएबल, मतलब चर सहित सही समीकरण का चयन करें। तो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि चर सहित सही समीकरण कौन सा है। तो इन सबको हम अगर सॉल्व करके देखें तो यहाँ पे जैसे 30 फर्स्ट में देखें तो 30 की पावर x है, और ये क्या है, लेस देन है 140 से। तो जैसे अगर हम 30 की पावर यहाँ पे जैसे इन्होंने क्या कहा है कि चार साहित, तो चार साहित हमें करना है। तो अगर आप इसमें देखें तो ये जैसे अभी समझ में नहीं आ रही कुछ, ये भी नहीं आ रही है ना, ये भी इसमें क्या है कि स्मॉलर देन आपका दिया हुआ है फर्स्ट वाले में, इसमें ग्रेटर देन दिया हुआ है सेकंड वाले में। अब अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे इक्वल है, तो पहले हम इसे सॉल्व करके देखें कि 3 + 2x - 1 = 0। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, चार सहित। तो यहाँ पे चार सहित मतलब कि जो चार क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे मतलब कि कांस्टेंट हम देखेंगे यहाँ पे, सॉरी हाँ यहाँ पे देखेंगे तो चार सहित हमें समीकरण का चयन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें, है ना, और तो यहाँ पे देखें 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और -2 और इक्वल में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा +1 = 0 हो जाएगा, और x इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो x इक्वल -1/2 आपकी वैल्यू निकल आई। तो इस टाइप से ये जो है इसे हम सॉल्व कर पा रहे हैं इजीली। और अगर आप देखें तो इसमें जैसे अगर आप x की कोई वैल्यू रखें यहाँ पे तो क्या वो 0 आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे जैसे x की वैल्यू भी रख के देख सकते हैं कि x की जगह पे अगर आप -1/2 रख के देखें तो ये जो टर्म है ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये आपको निकालना है। अगर आप इसमें देखें तो आप अगर जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखें, अगर आप x की वैल्यू सपोज 1 रखते हैं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो ये लेस देन रहेगा, ठीक है। अगर आप 2 रखते हैं तो फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 900 हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट गलत हो जाएंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है वो गलत हो जाएंगे। जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। तो इसको आपको इस टाइप से करना था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। तो 10th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण प्रणाली में दो ये इक्वेशन एवं दिस इक्वेशन के अद्वितीय हल हैं। तो अब देखिए हमें के की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशन है और इनके अद्वितीय हल हैं, मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है वो आपको याद रखनी है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। इस टाइप से ये कंडीशन है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं AX + BY, मतलब A1x + B1y इक्वस टू आपका मतलब कि जो टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट या क्यू बोल देंगे अपन। और फिर दूसरी इक्वेशन में भी सेम रहेगा, A2x + B2y इक्वस टू क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको A1 उसका फर्स्ट टर्म हो गया तो 2 है, और दूसरी इक्वेशन का फर्स्ट टर्म है 5, ठीक है। तो 2/5 नॉट इक्वल टू, यहाँ पे B1 की वैल्यू देखें तो पहले में है 3 और सेकंड में है k, ठीक है। अब हम इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे इनको, है ना। तो यहाँ पे जो k है तो यहाँ पे आ जाएगा 2k इक्वल यहाँ पे 5 × 3 हो जाएगा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसका इसमें, तो 2k इक्वल 15 आ जाएगा यहाँ पर, और नॉट इक्वल रहेगा ये, ठीक है। और फिर k इक्वल क्या हो जाएगा 15/2 नॉट इक्वल k नॉट इक्वल टू 15/2। तो ये देखिए आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका आंसर हो गया, k नॉट इक्वल टू 15/2, ठीक है। तो इस टाइप से इसको करना था। तो अगर आपको पता है कि अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है तभी आप इसको कर सकते हैं। तो आप याद रखना आप कि जो यूनिक सॉल्यूशन है उसकी कंडीशन ये होती है, ठीक है। तो इस टाइप से 10 क्वेश्चन हो गए।
बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों को जो भी डाउट हो तो मुझसे पूछे। इस टाइप की ये जो सीरीज़ है ये आज से स्टार्ट हुई है, अब ये कंटिन्यू रहेगी आप लोगों की, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।